नमस्कार मित्रों। आज हम अंतिम और जो लास्ट भाव है 12वां भाव, उसमें सभी ग्रह यानी कि सूर्य से लेकर केतु तक बैठकर क्या फल देते हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि 12वें भाव से हम देखते क्या हैं। 12वां भाव होता है हमारा व्यय का, खर्च का, क्योंकि 12वां भाव जो होता है आपका लगन जिसे बोलते हैं फर्स्ट भाव, उससे 12वां मतलब कि उसके खर्च का, आपके शरीर का पे क्या खर्च होगा, मतलब स्वास्थ्य में खर्च होगा या फिर आप इंजॉय करके खर्च करेंगे या फिर कहीं घूमने में खर्च करेंगे, ये डिपेंड करता है 12वां भाव पर। 12वां भाव कैसा है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने शरीर पर किस तरीके का खर्च करने वाले हैं। 12वें से हम आध्यात्मिक व्यय का भी देखते हैं कि आप आध्यात्म पर कितना फोकस करेंगे। साथ ही साथ शयन सुख का होता है, निद्रा का होता है, बेड प्लेजर का होता है, अस्पताल का भी देखा जाता है, हॉस्पिटल का खर्च वगैरह। साथ ही साथ बाईं आँख, पैर, विदेश में निवास स्थान, मोक्ष, पतन, ये सारी चीज़ें हम 12वां भाव से देखते हैं। चारित्रिक रूप से भी मजबूती या फिर कामुकता वगैरह भी यहाँ से 12वें भाव से हम देखते हैं। यहाँ पर आपको जो हानि होती है, चोरी वगैरह होती है, वो भी हम यहाँ 12वें भाव से देखते हैं। यहाँ पर यदि शुभ ग्रह बैठा है तो अच्छे चीज़ों में खर्च होगी। यदि अशुभ ग्रह अशुभ प्रभाव में बैठा है तो व्यय, मदिरा, स्त्रियों, अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति, जुआ खेलने आदि में, मतलब इन सारी चीज़ों में खर्च होता है। जिसका सर्वस्व अपहरण हो गया हो, मतलब कि उसकी सारी ज़मीन जायदाद वगैरह या फिर जो भी पैतृक संपत्ति वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, वो भी हम यहीं से देखते हैं। सर्वस्व अपहरण यानी दूसरों की संपत्ति का छल से अपहरण जो होता है, या फिर जैसे किसी का अपहरण हो रहा हो, किडनैप हो रहा हो, तो इसमें भी 12वां का जो भाव का स्वामी होता है उसका संबंध जरूर बनना चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं जल्दी से। सूर्य से लेकर केतु तक कौन से ग्रह यहाँ पर बैठकर क्या क्या फल देते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम सूर्य से। ग्रहों के राजा सूर्य यदि 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो ये जो है बहुत अच्छा स्थिति नहीं होता है। सिर्फ एक घर में तुला लगन है तो यहाँ पर अच्छी स्थिति बनती है। सूर्य 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। सूर्य यदि 12वें भाव में हो तो गर्भाधान नहीं होता है, इस तरीके की समस्या आती है। मतलब संतान होने में बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि होगा ही नहीं, बट समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सूर्य यदि पीड़ित हुआ तो दृष्टि दोष, मतलब आइज से प्रॉब्लम होगा। पुरुषों के लिए बाईं और स्त्रियों के लिए दाईं। अनैतिक जीवन, स्वास्थ्य की पीड़ा, असफलता देता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं होता है। जातक वर्णम में लिखा है, जातक वर्णम नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है जो पिता से संबंध है उसके वो भी पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि पिता के भाव का स्वामी 12वें चला गया है। फल दीपिका में भी यही मत है। यह शासन द्वारा कष्ट, राजनीति की असफलता, विदेश यात्राओं के साथ साथ कारावास भी दे सकता है, क्योंकि 12वें से हम कारावास भी देखते हैं। तो सूर्य पीड़ित हुआ तो कारावास भी दे सकता है। अदालती मामलों में आपकी चीज़ें घसीट जाएंगी, जैसे ज़मीन वगैरह का भी, चाहे कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो है अदालत में घिस सकती है। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मान सागरी में लिखा है कि ऐसा जातक बिना सोचे समझे कार्य करने वाला मूर्ख जिसे बोल सकते हैं, सिद्धांतहीन या कुरूप होता है। तो यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए कि आप कैसा कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले सोचें विचारें ज़रूर। कई स्त्रियों से शारीरिक संबंध हो सकता है, गुप्त प्रेम संबंध, विपरीत लिंगियों से परेशानियाँ, अस्वस्थता, सार्वजनिक भर्त्सना या परिवार से भी योग दे सकता है। तो 12वां भाव जो होता है बेड प्लेजर का है। बेड प्लेजर अगर बिगड़ेगा घर का तो लोग बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें संभलने की आवश्यकता है, चरित्र संभालने की आवश्यकता होती है। अब यदि हम बात कर लें चंद्रमा की, चंद्रमा यदि 12वें भाव में चला गया है तो संकीर्ण मानसिकता, दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करने वाला, दूसरों की भावनाओं पर ध्यान कभी ना देने वाला होता है। निर्बल शरीर, मतलब कि शरीर से बहुत ज़्यादा बलिष्ठ नहीं होगा, शरीर निर्बली टाइप का रहता है, या फिर आंखों से समस्याएं हो सकती हैं। जातक भ्रमण के अनुसार पीड़ित चंद्रमा ग्रह है तो कमजोर दृष्टि और अत्यधिक शत्रु होते हैं। इसके बहुत अधिक शत्रु हो जाते हैं। इसके अपने लोग भी शत्रु हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है। मतांतर से भोजन भट्ट होता है, शत्रुओं से पराजित, भार्या से कम प्रेम करने वाला क्योंकि बाहर ज़्यादा घूमता है, नेत्र आदि विकारों से पीड़ित और यज्ञ आदि अच्छे कार्यों में धन खर्च करने वाला। मतलब चंद्रमा अगर बैठा है 12वें में तो एक चीज़ अच्छा होता है कि धर्म पे खर्च करने वाला था, यज्ञ आदि पे खर्च करने वाला होता है। वहाँ से खर्च इसे अवश्य करनी चाहिए, तब जाके इसके कुछ जो खराब फल हैं वो अच्छे में परिवर्तित होते हैं। ऐसा जो जातक होता है वो भावुक भी होता है, विदेश यात्रा भी करता है। यदि अग्नि तत्व की राशि में हो जातक को दुर्बल, क्रोधी, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला और असाधारण बनाता है।
चर राशि में हो तो बहुत यात्राएं देता है। यहाँ पर बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, भृगु संहिता में भी लिखा हुआ है कि पानी से डूबने का खतरा रहता है, खासकर यदि जलीय राशियों में हो तो। षष्टम अष्टम में से चंद्रमा डूबने का फल देता है। यदि चंद्रमा निर्बली हो तो ज़्यादा डूब सकता है। इसी प्रकार परिणाम तब भी होंगे जब चंद्रमा 12वें में हो, ऐसा लिखा हुआ है भृगु संहिता में। तो जब भी जलीय राशि हो या फिर जल से संबंधित आप यात्रा कर रहे हो तो वहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। असावधानी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब यदि बात करें हम मंगल की, मंगल जो है 12वें में बैठकर सब कुछ लॉस की योग बना देते हैं। यहाँ पर 12वें में बैठकर अत्यधिक शरीर की हानि कर देते हैं, वीर्य की हानि कर देते हैं, अत्यधिक क्रोध करने वाला कर देते हैं। मतलब मंगल का 12वें में फल अच्छा नहीं है, स्वहित को प्राथमिकता देने वाला, मतलब सेल्फिश नेचर का होता है। घृणास्पद भार्या की हानि होती है, मतलब उसकी पत्नी कहीं ना कहीं से कष्ट वगैरह झेलती ज़रूर है, मतलब उल्टा भी समझ सकते हैं हम। आय और रोग होते हैं, आग और रोग दोनों प्रॉब्लम होती है। जातक वर्णन में लिखा है यदि पीड़ित हो तो आंखों की शल्य चिकित्सा हो सकती है, अत्यधिक व्यय होता है। 12वें मंगल बैठा है तो सिर्फ आंख ही नहीं, शरीर के किसी और पार्ट का भी आपका शल्य चिकित्सा, मतलब शल्य चिकित्सा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्जरी हो सकता है। अत्यधिक व्यय होता है, मित्रों से शत्रुवत व्यवहार हो जाता है, कारावास या स्वभाव से क्रूरता देता है, तथा चोरों से भय एवं दूसरों की धन हानि की प्रबल इच्छा होती है। साथ साथ ये देखेंगे फल दीपिका में इस कैद, मृत्यु आदि जो होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। मंगल से आपत्ति से युक्त होता है, नेत्र रोगी, दुर्बल, मित्रों के लिए कष्टकारी और दुर्बुद्धि होता है। जिनसे भी मित्रता करे या तो मित्रता टूट जाती है या फिर ये मित्रतों के साथ छल करने की भी परिस्थिति में बन जाता है। तो यहाँ पर मंगल के बहुत अच्छे फल नहीं बताए गए हैं। यहाँ पर संभलने की आवश्यकता है, अपने जो पार्टनर है उसका सहयोग करने की आवश्यकता है। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक वर्णन के अनुसार ऐसा जातक चतुर होता है, लेकिन दुष्टतापूर्ण, धूर्त और अपवित्र दिल का हो जाता है, मतलब चालाकी वाला, धूर्तता वाला व्यवहार करने लगता है, धन हानि और पाप कर्म करने लगता है। यह विदेश यात्राएं भी देता है। शुभ अगर मतलब हो यहाँ तो चर राशि का होकर 12वें भाव में यदि बैठे तो बहुत अधिक यात्राएं करवाता है। चर राशि मतलब 1, 4, 7, 10। मंत्रेश्वर में लिखा है कि जातक दीन, विद्याहीन, आलसी, क्रूर और अपमानित होता है। यदि बुध स्त्री राशियों में हो तो अशुभ फल अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि बुध का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि कहाँ बैठा और किसके साथ बैठा है। खराब जब बुध होता है तो उसके लोग जनरली अपना शत्रु अपनी वाणी से बना देते हैं, क्योंकि बुध वाणी पर नियंत्रण रखता है। आप कहीं भी देखेंगे कि कोई ज़बरदस्ती का उलझ रहा है, ज़बरदस्ती का फालतू का बात बोल रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है जिससे कि लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों में बुध इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि बुध पर वाणी का नियंत्रण होता है और वाणी का नियंत्रण कहीं गड़बड़ा गया तो फिर लड़ाई होनी ही होनी है। अब यदि गुरु यानी कि बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। यहाँ पर दोनों तरीके के रुझान मिलेंगे। यदि गुरु यहाँ पर फेवरेबल हुआ तो बहुत तगड़ा, मतलब योगी सन्यासी वाला रुझान मिलेगा, और बृहस्पति यदि खराब हुआ तो अधार्मिक होगा। जीवन की मध्य आयु तक इसका रुझान रति सुख के प्रति ज़्यादा होता है, स्त्रियों के प्रति ज़्यादा होता है, लेकिन आयु के लास्ट वाले जो फेज़ होता है उसमें वो आध्यात्मिक रुझान की ओर जाता है और वहाँ पर सफलता प्राप्त करता है। 12वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा है, शुभ है, तो मोक्ष के लिए बहुत शुभ होता है। हालांकि संतान के लिए बहुत अधिक शुभ नहीं हो पाता है, क्योंकि संतान मतलब कि जो संतति होती है उसके स्वामी बृहस्पति को माना जाता है। वो अपने से, मतलब कि पंचम जो संतति है उससे वहाँ पर वो अष्टम बैठे होते हैं। जातक वर्णम के अनुसार ऐसा जातक जो होता है क्रोध से भरा हुआ रहता है, इसकी भावनाएं भ्रमित रहती हैं और बुद्धिमान लोगों से, बुद्धिमती से ये रहित हो जाता है। तो ये देखने की आवश्यकता है, क्रोध ना करें। यदि बृहस्पति शुभ स्थित है तो इसके नकारात्मक गुण जैसे कि अति, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, धन की बर्बादी, घमंडी होना, खाने पीने की बुरी आदतें होना, कार्य न करना और दूसरों से ईर्ष्या करना आदि उजागर हो जाते हैं। मतलब अगर जो बृहस्पति है वो यहाँ पर खराब फल देगा तो आपके जितने भी दोष हैं वो दुनिया के सामने आ जाते हैं, वो आप छिपा नहीं पाएंगे। ऐसे जातक यात्राओं में भी अनुरक्ति रखता है। ऐसे ही एक स्वामी जी थे, स्वामी मूर्खानंद जी, जिनके बारे में आप गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा। उनकी कुंडली में बृहस्पति जो था अपने घर का, मतलब कि धनु राशि का 12वें में बैठा था और वो प्रबल योगी बने। तो देखिए यहाँ पर शुक्र का दो चीज़ें होती है गड़बड़ समझने में उसको, क्योंकि शुक्र जो है आपका ध्यान है, तपस्या है, गुरु है। तो यहाँ यदि आप
भौतिकता की ओर भागेंगे, स्त्री सुख की ओर भागेंगे, रति सुख की ओर भागेंगे, तो वहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। और अगर आप अध्यात्म की ओर भागेंगे तो आप बहुत ऊंचे स्तर पर के योगी बन सकते हैं। अब यदि हम शुक्र की चर्चा कर लें तो शुक्र 12वें में सबसे अच्छे माने जाते हैं। अच्छे इसलिए माने जाते हैं, दो चीज़ समझिए यहाँ पर। बहुत अच्छे हमारी ही दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र दो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फैक्टर आपको डिफरेंस समझना होगा। पहला फैक्टर भौतिकता, फिजिकल कंफर्ट, वर्ल्डली इंजॉयमेंट, और दूसरा होता है वो होता है आपका आध्यात्म, वैराग्य, योगी। तो यहाँ पर शुक्र जो है, अगर आप वर्ल्डली प्लेजर की ओर जाएंगे, फिजिकल कंफर्ट की ओर जाएंगे, तो वो आपको सारा कुछ दिला देंगे। कामातुर, दुष्ट कार्य करने वाला, झूठा और कठोर दिल का, यद्यपि ऐसा शुक्र जातक को शयन सुख, धन संपत्ति और विदेश यात्राएं भी देता है। यहाँ पर शुक्र ऐसा मतलब चीज़ कर देता है कि अगर आप गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं, फिर भी आपको अत्याधुनिक सुख सुविधाएं वाली चीज़ें आपको बड़ी आसानी से, सुलभता से आपको मिल जाएंगी। यही शुक्र अच्छा फल देते हैं कि वर्ल्डली प्लेजर दिला देते हैं। शुक्र अत्यधिक धन संपत्ति भी दे देते हैं। यहाँ पर मंत्रेश्वर के अनुसार भृगुर्जनयति वे सरति सौख्य विद्युत्वम, अर्थात यदि शुक्र द्वादश भाव में हो, 12वें में हो, तो व्यक्ति को रति सुख, स्त्रियों के साथ संभोग की सुख, धन और वैभव सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आजकल का जो ज़माना है, जो मॉडर्न ज़माना है, उसमें लोग इसी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो ये मिलता है तो लोग, जाहिर सी बात है कि जो ज्योतिषी वगैरह हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि शुक्र आपका उच्च का है, बहुत अच्छे फल देगा, ये वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन जहाँ अगर आप एक मिनट के लिए बस सोच लीजिए कि इन वर्ल्डली प्लेजर से दूर आपको एक सन्यासी, एक वैरागी, एक अच्छा जीवन जीना है, तो वहाँ भी शुक्र बहुत तगड़ा फल देते हैं। तो यहाँ पर आपको डिमार्केट करने की आवश्यकता है कि आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। यहाँ पर शुक्र ये भी दे देते हैं कि ज़्यादा अत्यधिक दिखावे में खर्च करेगा तो निर्धन व्यय अधिक बढ़ने से, पसरियों की व्यथया होने से, तो वहाँ भी थोड़े प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आपको प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब शनि यदि आपके 12वें में जाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक निराशावादी, विषादग्रस्त, अकेला, कुरूप, आलसी, आर्थिक हानि वाला, पाप युक्त। यहाँ पर कुरूप जो है वो बहुत सारे कुंडलियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है शनि 12वें बैठे हैं और उनका जो शरीर है काफ़ी आकर्षक होता है, अच्छा शरीर होता है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर विषादग्रस्त, मन ही मन बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि शनि 12वें बैठा है। शनि 12वें बैठकर आपके सिक्स्थ सेंस को जागृत कर देता है और जीवन के कुछ क्षण, मतलब जीवन का कुछ गुजारने के बाद इनमें एक चीज़ अच्छे तरीके से आ जाती है, वो है आदमी पहचानना। ये लोग आदमी देख कर पहचान जाते हैं कि वो सच्चा है या झूठा है। इनको रिलेशन में भी पता चल जाता है कि कौन इनके साथ दगा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो इनको आदमी से भी नफरत हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाते हैं ये, क्योंकि इनको हकीकत दुनिया का पता चलने लगता है देखते ही। क्योंकि इनके पास सिक्स्थ सेंस, एक होता है ना कि बगल का ऊपर का आत्मा को बैठ के आदमी को बताता है, नहीं नहीं ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है। इस टाइप का इनमें जागरण हो जाता है। हालांकि शनि यहाँ पर एक चीज़ ये भी करवा देता है कि लोगों के अपने घर बनवा देता है। मतांतर से जातक दूसरी स्त्रियों पर खर्च करने वाला, कानूनी मुकदमेबाजों से पीड़ित, शत्रुओं और चोरों से चिंता पाने वाला होता है। यदि 12वें भाव में शनि बैठे हैं, सामने मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसा स्त्री सरल धर्म या स्वभाव की भी होती है। जातक भरणा में लिखा गया है, ऐसे जातक दरिद्र, अप्रचंड, कृपण, निद्रालु होता है, ऐसे दृष्टि से पीड़ित होते हैं, निर्बल होते हैं, उसके कई शत्रु हो जाते हैं। शत्रु वाली बात एकदम पूर्णतः सत्य है। यहाँ पर शनि बहुत अधिक शत्रु बना देते हैं, क्योंकि 12वें बैठे हैं, 12वें से बैठकर छठे भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ यह भी है कि वो शत्रु, आप उनको समय दीजिए, आप तुरंत उलझिए नहीं, उनको अपने आप करने दीजिए, धीरे धीरे वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आप अपने शत्रुओं से उलझने का प्रयत्न न करें, वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। तो 12वें भाव में शनि का कुछ अच्छा फल भी है और कुछ खराब फल भी है। अब राहु की चर्चा करते हैं हम। राहु यदि 12वें जाकर बैठ जाए तो याद रखिए, राहु आपके बहुत अधिक खर्च कराएगा, बहुत अधिक खर्च कराएगा, तो उस खर्च की पूर्ति के लिए बहुत अधिक आय भी करवाएगा। यहाँ पर राहु दोनों चीज़ें बैलेंस करता है, खर्च भी और व्यय भी। आदमी पूरी ज़िंदगी उसी में उलझा रहता है, जैसे कि मैंने बहुत पहले से बता रखा है। राहु जहाँ बैठता है उसी में उलझाकर आपके पूरे जीवन को रखता है। अब 12वें राहु बैठा है तो कहाँ उलझाएगा? हॉस्पिटल के खर्चे में उलझाएगा, आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में खर्चे में उलझाएगा। अब उन सब सारी खर्चों में उलझाएगा तो उनके लिए आपूर्ति भी तो होनी चाहिए, तो आय भी करवाएगा कहीं ना कहीं से, चाहे खराब मार्ग हो, अच्छा मार्ग हो, मतलब आय होता है। यहाँ पर राहु बैठा है, कारावास योग भी बनाएगा। यदि आप जेल नहीं गए तो याद रखिए,
मन में एक कारावास की स्थिति बन जाएगी। तो मतलब कहीं न कहीं ये कारावास वाली स्थिति बनाता है व्यक्ति, घुटता है, कभी परेशान हो जाता है, इस तरीके की स्थिति राहु बनाता है। आर्थिक रूप से संपन्न, सहायता करने वाला, लेकिन अनैतिक होता है, इमोरल होता है। जातक वर्णन में लिखा है, ऐसा जातक आँखों और पाँव के रोगों का, लेग का डिजीज़ हो जाता है। जातक को कपटी, स्नेही और प्रेम करने वाला धूर्त लोगों की संगत का आसक्त बनाता है। मतलब इसके पास हर एक किस्म के लोग आपको इसके अगल बगल मिलेंगे, कपटी भी, मित्र भी, स्नेही भी, प्रेमी भी, मतलब हर तरीके के लोग मिलेंगे। द्वादश भाव में 12वें भाव में यदि राहु बैठा है और मंगल दशम में, सूर्य सप्तम में बैठा हो, तो ये मतलब विशेष केस की तो बता रहा हूँ, तो पिता की अल्पायु मृत्यु देता है। 12वें भाव में यदि राहु मांदी सूल योग बन रहा है, या शनि द्वारा दृष्ट हो, अथवा शनि से केंद्र में हो, तो यह कारावास का योग जैसे मैंने बताया वो बनता है। जेल यात्रा भी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य करने से पहले सोचें विचारें ज़रूर। हालांकि एक चीज़ यह भी होती है कि काल के बस में, मतलब आपके बस में कुछ नहीं है, काल में जो लिख किया है वो तो होगा ही। लेकिन राहु जब 12वें बैठा है तो राहु के उपाय एकदम 100% करनी चाहिए। राहु की उपासना पद्धति ज़रूर अपनानी चाहिए, अन्यथा आप पूरी जीवन जो है आय और व्यय में ही उलझे रहेंगे। जितना आएगा उसे जाएगा, जितना जाएगा फिर वो आने का भी उपाय भी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया, तो केतु का 12वें भाव में जाकर बैठना अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये संन्यास, वैराग्य और कहीं से भी डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट कैसे? खर्च से डिटैचमेंट। खर्च से डिटैचमेंट मतलब वर्ल्डली प्लेजर से इसको कोई माने मतलब ही नहीं है। वर्ल्डली प्लेजर से अलग हट गया तो खर्च होगा ही नहीं, सन्यासी का जीवन जिएगा। लेकिन केतु 12 में बैठ गया, अगर व्यक्ति वर्ल्डली प्लेजर, फिजिकल कंफर्ट या फिर मॉडर्न ज़माने की सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा सोचने लगेगा तो फिर यहाँ पर परेशानी है। केतु को जो 12वें में मोक्ष का भी कारक माना जाता है। जातक सदैव क्रियाशील रहता है। यहाँ पर व्यक्ति बैठेगा तो क्योंकि ये शयन सुख है यहाँ पर, तो शयन सुख से भी अलग कर देता है व्यक्ति को। क्योंकि राहु केतु जहाँ बैठता है वो डिटैचमेंट देता है, तो व्यक्ति सोएगा कम, कार्य ज़्यादा करेगा, सदैव क्रियाशील रहता है, उसकी घुमक्कड़ होने की प्रवृत्ति होती है, इसी कारण आर्थिक हानि भी उठाता है। कुंडली को, ग्रहों को लॉजिकली पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। जातक वर्णन में ऐसा भी लिखा है कि ऐसे जातक जो होता है खुले हाथ से व्यय करने वाला होता है, खुले हाथ से खर्च करने वाला होता है, शत्रुओं का नाश करता है, आंखों एवं पाँव के रोग पाता है। तो केतु का यहाँ पर अगर आप अध्यात्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फल है। अगर आप धन बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये सूर्य से लेकर केतु तक मैंने 12 भाव में लगभग सबके संक्षिप्त में फल बताया, क्योंकि पूरा फल बताने की तो बात ही नहीं हो पाती, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये विनती आपसे। अगर कुछ परिवर्तन करने की आप सलाह देंगे तो वो भी हम परिवर्तन ज़रूर करेंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।